तो मूवी का स्टार्ट होता है एक जेल को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत ही अजीब सिस्टम होता है। वहाँ के करीब 100 फ्लोर्स होते हैं। फिर वहाँ पर हम एक किचन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे शेफ होते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कितनी अच्छी ये मैं आपको बताती हूँ। और हर फ्लोर पर अपने लेवल के हिसाब से कैदी रहा करते थे, और उनको खाना एक मूविंग टेबल पर सर्व किया जाता था, यानी हम उसे प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना बंटना शुरू होता था, तो वो जाकर नीचे आता था, और हर फ्लोर के लिए सिर्फ 2 मिनट रहते थे। और आज हम बात करेंगे उन 2 मेन कैदियों की, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। और ये दोनों इस जेल में रूम नंबर 48 में रहते थे, और उन दोनों का नाम ट्रिमागासी और दूसरे का नाम गोरिंग होता है। और खाना ऊपर से आते आते इनके रूम नंबर 48 तक पहुंच चुका था। ट्रिमागासी गोरिंग से कहता है कि तुम्हें जितना खाना खाना है तुम खा लेना। जब गोरिंग उस टेबल को देखता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उस टेबल का खाना काफी ज्यादा बिखरा होता है, जो कि उसे पसंद नहीं आता है। और उसे लगता है कि ऊपर से आते आते खाना बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था, और उसने वो खाना नहीं खाया था। उसमें से सिर्फ उसने एक एप्पल उठाया था। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो उनके सेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रिमागासी ने खाने के साथ साथ और भी खाना बचा लिया था, जो कि रूल के अगेंस्ट था। और इनको सजा देने के लिए रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। और जब तक रूम का टेम्परेचर कम नहीं होता, जब तक ये खाना वापस नहीं दे देता या मर नहीं जाता। और ये बात गोरिंग को बहुत अजीब सी लगती है, और गोरिंग सबसे अलग होता है, क्योंकि असल में गोरिंग क्रिमिनल नहीं था, और गोरिंग अपने आप ही आया था, क्योंकि वो स्मोकिंग को छोड़ना चाहता था, और साथ में ही एक बुक लाया था, जिस वजह से उसे एक सर्टिफिकेट मिलना था। तभी नेक्स्ट डे फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और ट्रिमागासी खाना खाने लगता है, लेकिन गोरिंग खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसे गंदगी पसंद नहीं है। तभी ट्रिमागासी गोरिंग से बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? और तुम ये बात नीचे वालों से पूछो, उनको खाना नहीं मिलता तो उनको कैसा लगता है, और जबकि मैंने भी 1 महीना ऐसे ही गुजारा था। और ये बात गोरिंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब तक वो खाना नीचे आता है तो नीचे वाले लोगों तक बचता ही नहीं है। और ये बात करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करता है कि प्लीज कम कम खाया करे, कि नीचे वालों को भी खाना मिल जाए। और ऊपर वाले कैदी गोरिंग के बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे, और नीचे वाले कैदी अक्सर मारे जाते थे। तभी पता चलता है कि उसमें से एक कैदी सुसाइड कर लेता है, यानी अपने आप मर जाता है। तभी ट्रिमागासी गोरिंग से बोलता है कि ये तो नॉर्मल बात है। तभी ट्रिमागासी गोरिंग को बताता है कि जो मेरे साथ शेल में आदमी रहा करता था वो मारा गया है, क्योंकि मुझे भूख लगने के कारण मैंने उसे खा लिया था। और तब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और उसी टाइम खाने का वक्त हो जाता है। तभी वो प्लेटफॉर्म ऊपर आता है तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक लड़की बैठी होती है। तभी गोरिंग उस लड़के से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? उसके बाद ट्रिमागासी बोलता है कि इस लड़की को तुम इग्नोर करो, और हर महीने ऐसा ही करती है, क्योंकि इसका बच्चा मारा गया है, और ये हर फ्लोर पर जाकर ऐसे ही देखती है। और इस वजह से इसके साथ सेल में कोई रहता भी नहीं था, क्योंकि इसकी यही विश थी कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, यानी 49 सेल नंबर पे जाता है, तब वहाँ पर 2 आदमी उसे परेशान कर रहे होते हैं। और वो लड़की जिसका नाम नेहरू होता है, वो उन दोनों को मार देती है, और फिर से जाकर वही प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। गोरिंग को काफी टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, यानी गोरिंग और ट्रिमागासी में। फिर एक दिन ट्रिमागासी और गोरिंग सो रहे होते हैं, और उनको पता चलता है कि उनको बेहोशी की मेडिसिन दी गई है, जो कि बहुत बुरी तरह से फैल गई थी। और जब ऐसा होता है जब इनका रूम चेंज करना हो, और ये दोनों विश करते हैं कि इनका खाना मिड में आए, क्योंकि मिड वालों को खाना पूरी तरह से मिल जाता था, चाहे खाना ऊपर से आए या नीचे से आए। और जब इनकी आंखें खुलती हैं तब इनको लगता है कि लेवल 141 पर है। और यहाँ पर देखते हैं कि गोरिंग अपने आप को बंधा देखता है। तभी ट्रिमागासी गोरिंग के पास जाता है और उसे बताता है कि आजकल वो दिन चल रहे हैं जहाँ पे नीचे से खाना आता है और उनको पूरा खाना मिल जाता है। जैसे कि हम सेल नंबर 141 पर है, तो आते आते खाना खत्म हो जाएगा, और तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों बांधा है। अगर कुछ दिन ज्यादा गुजर जाएं तो मैं तुम्हें खा लूं। और ट्रिमागासी
यहाँ पर बहुत ज्यादा मीन हो रहा होता है। और ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। ट्रिमागासी को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और गोरिंग को भी काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन हर एक का अलग अलग पेशेंस लेवल होता है और ये कि वो दिल का कितना अच्छा है। लेकिन गोरिंग के दिल में कभी ऐसी बात नहीं आई कि उसे ट्रिमागासी को खा ले, और ये बात ट्रिमागासी सोच लेता है। उसके बाद गोरिंग को धीरे धीरे काटने लगता है और गोरिंग बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे बैठी लड़की नेहारू वहाँ पर पहुँचती है। तभी वो लड़की गोरिंग को बचाती है और वो आजाद होकर ट्रिमागासी को मार देता है। और वो लड़की जो नेहारू होती है वो ट्रिमागासी का मीट खाने लगती है और वो गोरिंग को भी खाने के लिए कहती है। और ऐसे ही वो काफी दिन तक उसका मीट खाते हैं और फाइनली ये महीना भी गुजर जाता है। उसके बाद गोरिंग की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो 33 लेवल पर है। वहाँ पर एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी होता है और ये लेडी भी अपने आप आई थी जैसे कि गोरिंग आया था, ताकि वो लेडी यहाँ पर आके मिल बांट कर खाना खाना सीख सके और यहाँ के हालात को एक्सपीरियंस कर सके। इनफैक्ट ये लेडी वही होती है जिसने गोरिंग का इंटरव्यू लिया होता है इस जेल में आने से पहले। फिर देखते हैं कि वहाँ पर खाना आता है और गोरिंग अच्छी तरह से खाना खाने लगता है। तभी वो लेडी अपने डॉगी को खाना खाने लगती है और वो खुद नहीं खाती है क्योंकि वो सोचती है कि नीचे वालों तक खाना पहुंच जाए। और जैसे ही उनके फ्लोर के नीचे खाना जाता है तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं। तभी वो लेडी उनसे पूछती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों खाते हो, जिस वजह से नीचे वालों तक खाना नहीं पहुँचता है। लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी गोरिंग उनसे बोलता है तुमने अगर खाना नहीं छोड़ा तो मैं सारा गंदा खाना कर दूंगा, जिस वजह से तुम लोग भी नहीं खा पाओगे। उसके बाद नीचे फ्लोर वाले उनकी बात मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खा के अपना गुजारा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही लड़की नेहारू प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और नेहारू उस डॉग को मार देती है, जिस वजह से उन दोनों लेडीज में लड़ाई होने लगती है। और वो लेडी गोरिंग से कहने लगती है कि नेहारू पागल हो चुकी है और उसका कोई बच्चा नहीं खोया है और वो यहाँ पे आके अपने मेंटल बैलेंस को खो चुकी है। उसके बाद गोरिंग उस लेडी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और वो लेडी बताती है कि मुझे कैंसर हुआ है जो कि ये ठीक नहीं हो सकता है और मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। और इसी तरह से ये महीना भी गुजर जाता है। अभी गोरिंग देखता है कि उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर लिया है और गोरिंग को हेलुसिनेशन होने लगती है, यानी कि वो अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि वो लड़की उसके पास आई है और मैंने इसलिए अपनी जान ली क्योंकि मुझे खाकर तुम जिंदा रह सको। और गोरिंग उसको खाना नहीं चाहता था क्योंकि उस लेडी को कैंसर भी था। और तभी गोरिंग को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और 202 में कोई खाना नहीं आता है और भूख लगने के कारण से वो पेजेस खाने लगता है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती है। फिर उसके बाद वो उसी लेडी के पास आता है जो कि उसकी सेलमेट होती है और उसी डेड बॉडी को खाने लगता है। और ऐसे ही ये महीना गुजर जाता है। उसके बाद गोरिंग की आंखें खुलती है और वो 6th फ्लोर पर होता है और अब जो सेलमेट होता है वो आदमी होता है और उस आदमी के पास एक रस्सी होती है और वो गोरिंग से बोलता है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाऊंगा और इसी रस्सी को यूज करते हुए मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उसकी मदद कोई भी नहीं करना चाहता था और बल्कि उसे तंग करने लगते हैं। तभी गोरिंग उसे बचा लेता है और उससे बोलता है कि हमें कुछ टाइम तक प्लेटफॉर्म पर ही रुकना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना अपने हाथ से देंगे ताकि खाना सबके लिए बच जाए। और तब वो लोग ऐसा करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक फ्लोर पर नेहारू को कोई मार रहा होता है, यानी उस लड़की को मारने की कोशिश करते हैं। तभी गोरिंग वहां जाकर उन लोगों को मारता है और नेहारू को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान गोरिंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और नेहारू भी बहुत ज्यादा जख्मी होती है क्योंकि पहले उसे किसी ने मारा होता है, जिस वजह से वो अपनी दम वहां पर तोड़ देती है, यानी कि नेहारू भी नहीं रही थी। अब वो दोनों प्लेटफॉर्म पर फिर से चढ़ जाते हैं, लेकिन सोच से परे प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, इतनी ऊपर होता है जो कि आखिरी फ्लोर होता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची छुपी होती है और वो बच्ची किसी और की नहीं नेहारू की ही होती है और गोरिंग के साथी के पास कुछ खाना बचा होता है और थोड़ा सा ही होता है, जबकि वो उस बच्ची को खाना दे देता है और उसके बाद वो नीचे आता है। और तभी हम देखते हैं कि उसी गोरिंग का साथी वहाँ पर मर जाता है क्योंकि वो नेहारू को बचाते बचाते वो भी जख्मी हो गया था और उस वक्त उस आदमी का काफी ज्यादा खून बह गया था। फिर उसके बाद हम
देखते हैं कि गोरिंग ने उस बच्ची को अपने साथ उसी प्लेटफॉर्म पर बिठा लिया था और अब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म मूव करते करते वो नीचे आ जाता है और जैसे ही वो नीचे आता है तो उसे ट्रिमागासी दिखता है और वो कहता है कि तुम अपने एग्जाम में पास हो गए। इनफैक्ट ट्रिमागासी का देखना गोरिंग के लिए एक इमेजिनेशन था। तभी ट्रिमागासी बोलता है कि बस अब ये प्लेटफॉर्म ऊपर चला जाएगा और ये बच्ची यहीं पर रहेगी। लोग अपना देखकर गिव अप कर जाते हैं, लेकिन इस बच्ची को देखो कितनी प्यारी है और इस बच्ची के वजह से तुम बच गए हो। लेकिन हमें ये पता नहीं होती है कि गोरिंग की जान वहाँ पर बचती या नहीं बचती, क्योंकि बिल्डिंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था और इस मूवी का एंड हमें दिखाया नहीं जाता है और बस हमें इतना बताया जाता है कि वो बच्ची फिर से ऊपर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।